नमस्कार दोस्तों, दिस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नेशनल करंट अफेयर 21 जून का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये भारत की देन है विश्व को। ठीक, 21 जून को मनाया जाता है और यह अपने क्रम का 9वां है। हम सभी जानते हैं प्रधानमंत्री अभी यूएसए के प्रवास में है, तो प्रधानमंत्री ने वहाँ के जो न्यूयॉर्क शहर है उसके नॉर्थ लॉन में आपके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है कि किस जगह, कौन सा शहर, कौन से लॉन से। ठीक, इस बार का जो थीम था वह था वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक, क्या वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। आपको ध्यान होगा कि G20 का भी विषय यही रहा है, वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। तो दोनों को यहाँ कनेक्टेड किया गया है। ठीक, इस कार्यक्रम में 135 देशों के लोगों ने भाग लिया, तो यह एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी बन गया है। ठीक, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है ये, इतनी ज़्यादा संख्या में इतने विभिन्न देशों के लोगों ने एक ही प्रोग्राम में भाग लिया। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कोयला मंत्रालय ने 22-23 के लिए जो कोयला और लिग्नाइट की खदानें हैं उनकी स्टार रेटिंग पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की घोषणा की है। ये स्टार रेटिंग क्या है? देखिए, एक्चुअली क्या है, विभिन्न खदानों के मध्य एक प्रतियोगी माहौल, एक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाया जाए, इसके लिए यह रेटिंग लगाई गई है। यह मतलब रेटिंग की गई, इसमें क्या, खदानों को अलग अलग रेटिंग दी जाएगी उनके काम के हिसाब से। यह रेटिंग 7 मानकों पे दी जाएगी, जैसे खनन कार्य संचालन, पर्यावरण से जुड़े मानक, प्रौद्योगिकी को अपनाना, श्रेष्ठ खनन व्यवहार, आर्थिक प्रदर्शन, पुनर्वास, पुनः स्थापना, श्रमिक संबंधी अनुपालन और सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र। तो ये 7 मानक है जिस पे रैंकिंग दी जाएगी और इसमें पूरे भारत की खदानों की रैंकिंग की जाएगी, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है। तो इससे क्या है, खनन का जो भी खदानें हैं वो सीधी सी बात है, जब लोगों में प्रतिस्पर्धा आती है तो वह एक दूसरे को कम्पीट करके एक अच्छी रैंक में जाना चाहते हैं, है ना। प्रतियोगी परीक्षाओं का भी सेम कॉन्सेप्ट यही है। हम प्रतियोगी परीक्षा क्या, कि हमें एक अच्छा ऑप्शन मिल सके। तो ऐसे ही जब खदानों के चालू होगा तो उनको में क्या होगा, एक प्रतिस्पर्धा जागेगी कि हम इससे बेटर करें। तो इसीलिए यह प्रोग्राम चालू किया गया। इसकी अधिसूचना 30 मई 2023 को दी गई थी। 1 जून से इसका पंजीकरण का पोर्टल खोला गया है, जो 30 जून तक खुला रहेगा और जो भी खदान है इसमें पंजीकरण कर सकते हैं। देखिए, कोयला और लिग्नाइट क्या है? देखिए, लिग्नाइट भी कोयले का ही एक प्रकार है, पर हम इसे कह सकते हैं कि ये कोयले में जितनी कार्बन की जो परसेंटेज रहती है लिग्नाइट में उससे कम रहती है, या हम कहिए थोड़ा सा लो प्रकार का कोयला है। ठीक, थोड़ा सा अलग रहता है, बस इसमें कार्बन परसेंटेज जो आपके कोयले आते हैं, है ना, उससे थोड़ा सा क्या होता है, कम रहता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सब कोई अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। तो भारतीय सेना ने भी मनाया और भारतीय सेना ने इसमें भारत माला बनाई। भारत माला बनाई मतलब भारतीय सेना ने ऐसा डिसाइड किया कि एक माला के टाइप हम इसको बनाएंगे और इसको मतलब अपने तरफ से इसको प्रदर्शित करेंगे। तो ये कैसे बनाई भारत? तो भारत माला में जो मतलब इनके जो अलग अलग कैंप थे, ठीक, हर कैंप में ऐसा बनाया गया कि पूर्वी छोर से डोंग, जहाँ सूर्य की पहली किरण पड़ती है भारत में, वहाँ से राजस्थान के लोंगेवाला में, जहाँ 1971 का युद्ध हुआ था, एक ऐसा पूरा सीरीज बनाया। ठीक, और फिर उत्तर से दक्षिण सीरीज बनाया, सियाचिन से लेके कन्याकुमारी तक, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक, जहाँ जहाँ पे सैनिक थे वहाँ वहाँ पे ऐसी योग कार्यक्रम किए गए। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये जो फोटो है ये सियाचिन की है। ठीक, सियाचिन में देखिए योग हो रहा है। ठीक, देखिए इनको देखिए, जो आर्मी होती है ना, वो नौकरी नहीं होती यार, वो होती है सेवा। ठीक, इतनी कठिन परिस्थितियों में लोग नौकरी नहीं कर सकते, वो सेवा होती है, उसके लिए एक अलग ही लेवल का जुनून चाहिए, हर आदमी सैनिक नहीं बन सकता। ठीक, और ख़ास आपके याद होंगे जनरल विपिन रावत को जानते होंगे, जो पिछले साल क्रैश में ख़त्म हो गए, शहीद हो गए। उन्होंने एक बार कहा था कि आर्मी नौकरी करने के लिए नहीं जाती, आर्मी में अगर आपके मन में सेवा भाव है तो आपको आर्मी जरूर जाना चाहिए, अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो तो। ठीक, हम आज यहाँ पे बैठे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ऐसी परिस्थितियों में लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो आप सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, सैनिकों का सम्मान कीजिए। ठीक, मेरी आपसे अनुरोध है कि आपको जहाँ भी कोई सैनिक दिखते हैं आप उनका सम्मान जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना कार्मिकों के लिए एक इंटीग्रेटेड सिमुलेटर सेंटर की स्थापना की, जिसका नाम है ध्रुव। इसका उद्घाटन किया 21 जून को। ये इंटीग्रेटेड सिमुलेटर सेंटर है क्या? देखिए यहाँ पे मतलब एक केंद्र है जहाँ पे कई प्रकार के सिमुलेटर हैं, जिसमें आपको नौसेना से संबंधित क्या करना है, आपको युद्ध के सिमुलेटर मिलेंगे, कैसे जहाज को चलाना है उसके सिमुलेटर मिलेंगे, ठीक, नेविगेशन कैसा है, सबका तो सिमुलेटर है। सिमुलेटर क्या चीज़ होती है कि आप वास्तविक रूप से चीज़ें नहीं करते, पर आपको ऐसा अनुभव दिलाया जाता है उस मशीन के अंदर कि आप वही कर रहे हो, ठीक, मतलब वर्चुअली रूप से आप सब कुछ करोगे एक कमरे के अंदर बैठ के कंप्यूटर और अन्य सेंसरों के माध्यम से बने हुए सिस्टम में। आपको फील पूरा रियल का आएगा, ठीक, पर चीज़ें रियल नहीं होंगी, ठीक। तो ये होता है सिमुलेटर। इसमें क्या फ़ायदा है? देखिए सिमुलेटर से फ़ायदा ये है कि एक जहाज़ की कीमत करोड़ों की होती है, और किसी ट्रेनिंग को दे दिया जाए और कहीं ले जाके ठोक दिया तो करोड़ों तो गए। तो क्या है, सिमुलेटर छोटी चीज़ है, पहले उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, है ना, लोग उसमें प्रशिक्षित किया जाता है, फिर उसको जब ये विश्वास हो जाता है उसके ऊपर कि हाँ अब ये जहाज़ को अच्छे से चला सकता है, तब इसको फिर ओरिजिनल जहाज़, ठीक, ओरिजिनल जहाज़ दिया जाता है, ओरिजिनल युद्ध संचालन में दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, चीज़ों की बचत भी होनी है, ठीक। और ये प्रशिक्षण क्या गुप्त रूप से भी हो सकता है, जहाज आपको खुले समुद्र में लेना है, प्रशिक्षण आप एक कमरे में भी प्राप्त कर सकते हो, तो काफ़ी सारी सहूलियत हो जाती है। चलिए देखिए, भारत की G20 की अध्यक्षता कर रहा है दिसंबर से, हम सब जान रहे हैं, ठीक। इसी में शिक्षा समूह की 2 दिवसीय चौथी बैठक पुणे में आयोजित की गई। देखिए चौथी और आखिरी बैठक थी, ठीक, करीब 80 प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के इसमें भाग लिया। इसमें देखिए जो वासुदेव कुटुंबकम का जो हमारा विषय था वो तो रहा ही, है ना, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का जो थीम चल रहा है वो तो है ही है, और इसमें 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पे जोर दिया गया है। वो 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आने वाले किसी भी यूपीएससी परीक्षा या फिर स्टेट पीएससी में बहुत आराम से पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये जो 4 क्षेत्र थे वो था मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना। दूसरा है प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षण को अधिक समावेशी बनाना, गुणात्मक और सहयोगपूर्ण बनाना। काम में भविष्य के संदर्भ में क्षमता निर्माण, ठीक, और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना तथा संवर्धित सहयोग साझेदारी के माध्यम से अनुसंधान को मजबूत करना और नवाचार को बढ़ावा देना। देखिए शिक्षा क्या है, शिक्षा ऐसा नहीं कि आप 12वीं पढ़ लिया आप शिक्षित हो गए, आप कॉलेज पढ़ लिए शिक्षित हो गए। शिक्षा सीखने की प्रक्रिया है जो ताउम्र चलती रहती है, ठीक। हर व्यक्ति हर स्टेज में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और जो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, और जिसने शिक्षक सीखना बंद कर दिया उसकी लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाती है, उसका जीवन वहाँ पे फिर स्थिर हो जाता है। हाँ, आप पढ़ के सीख रहे हैं, आप अनुभव से सीख रहे हैं, पर हर व्यक्ति जीवन में हर समय कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यूएनडीपी ने महिला उद्यमी को सशक्त बनाने के लिए जो दीनदयाल उपाध्याय है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ साझेदारी की है। ये साझेदारी क्या है, देखिए जो उद्यम करने की इच्छुक महिलाएं हैं उनको क्या करेगा, सहायता देगा, उनको कौशल ट्रेनिंग देना है ना, ऐसे कई प्रकार के कार्यक्रम का संचालन करेगी। देखिए इसमें जो आपको याद रखना वो ध्यान रखना कि जो यूएनडीपी की आपकी आवासीय प्रतिनिधि है शोको नोडा, एक नाम ये याद रखना है, उन्होंने बताया है कि 15% महिलाएं ही केवल अभी भागीदारी दे रही हैं, तो हमें इसको बढ़ा के और बढ़ाना है। देखिए जो आर्थिक स्वतंत्रता होती है, मुझे लगता है कि आप हर प्रकार की स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बाद ही प्राप्त कर सकते हो। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र कभी हो पाओगे, ठीक। तो आर्थिक स्वतंत्रता मेरे को लगता है कि ये बेसिक है। हर व्यक्ति जब तक आपका इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब तक वो अपनी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से फील नहीं कर पाएगा, मतलब यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो आदमी को आर्थिक स्वतंत्रता होना चाहिए, और महिलाओं के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी को नज़र में रखते हुए यूएनडीपी ने एनयूएलएम के साथ यह साझेदारी की है कि वह ऐसी महिलाओं के लिए मदद करेगा, उनको कौशल विकास देना है, और भी जो टेक्निकल सहयोग है वो करेगा। और प्रारंभिक चरण में इसे 8 शहरों को कवर किया जाएगा। कितने शहरों में कवर किया जाएगा? 8 शहरों में कवर किया जाएगा। इसको 3 वर्ष के लिए चालू किया गया है, जिसे 2025 से फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी तो प्रारंभिक रूप से 3 वर्ष चलेगा, उसके रिजल्ट देखे जाएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे समाज पे, इसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लोग इसको कैसे ले रहे हैं, और इसको फिर आगे
3 वर्षों के बाद फिर इसको 2025 से आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 3 वर्ष में ख़त्म ही हो जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है क्या क्या। एक तो यूएनडीपी की आवासीय प्रतिनिधि शोको नोडा का नाम, दूसरा कितने शहरों में है, 8 शहरों में है, कितनी वर्षीय, 3 वर्षीय, पर इसको 2025 से आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, लेबर 20 का शिखर सम्मेलन 21 से 23 जून को पटना बिहार में आयोजित किया जा रहा है। इसके जो 2 संयुक्त है जिस पे पूरी कम्युनिटी की सहमति मिली है, वो 2 विषय हैं आपके, सामाजिक सुरक्षा कोष की इंटरनेशनल पोर्टेबिलिटी और महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क। ये 2 विषय आपको याद रखना है। शिखर सम्मेलन है 21 से 23 जून पटना बिहार में, ठीक। इसके पहले वाला रखा गया था 19 से 21 मार्च को हुआ था अमृतसर में, ठीक। L20 क्या है? L20 भी आपका G20 के अंतर्गत ही एक कार्य समूह है, जिसमें आपका जितने भी श्रम कानून है या लेबर संबंधित समस्याओं पे क्या किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है और नीति निर्माण पे सलाह दिए जाते हैं। और ऐसा ना एक सहमति बनाई जाती है कि पूरे विश्व को इन मानकों पे चलना चाहिए, जिससे लेबरों को क्या हुआ, एक अच्छा कार्य माहौल तैयार किया जा सके, उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके। चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जो ग्राम उद्योग है हमारा भारत सरकार का, इसने एक खादी योगा मैट को लॉन्च किया है, ठीक। देखिए, इस मैट की खासियत क्या है? इस मैट की खासियत ये है कि ये एक तो बहुत अच्छा इंसुलेशन देता है बॉडी को अर्थ के साथ। देखिए, हम लोग योग करते हैं तो योग में से क्या होता है, शरीर में एनर्जी का संचार होता है, ठीक। अगर हम डायरेक्ट ज़मीन पे बैठ के योग करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो एनर्जी शरीर में रहनी चाहिए वो क्या हो गई, अर्थ हो गई, सिंक हो गई। हम जानते हैं कि अर्थ जो है एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सिंक है, ठीक, जो तुरंत ही क्या करता है, पूरी एनर्जी को सोख लेता है। तो जो भी योग गुरु हैं, योग टीचर हैं, वो ये लोगों से ये बोलते हैं या ये प्रीफर किया जाता है कि आप एक मैट बिछा के ही ऊपर योग करें, क्योंकि जो आपकी बॉडी की एनर्जी है वो सिंक मत हो जाए, ठीक। और साथ में जो पसीना निकलता है, अगर आप ज़मीन बैठोगे तो गीली हो जाएगी ज़मीन, है ना, योग करते नहीं बनेगा। तो ऐसे में ये मैट काम आएगा। ये मैट क्या, एक तो बहुत अच्छा इंसुलेशन देता है, फिर इस मैट को ऐसा डिजाइन किया कि इसमें आप सभी प्रकार के योग कर सकते हो, बहुत अच्छा इंसुलेशन देता है और पसीना सोखने की जो इसकी क्षमता है वह वाकई बहुत अच्छी है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ हमारा करंट अफेयर आज का समाप्त होता है। चलिए धन्यवाद। अगले